थर्ड आई चैनल पर दिखाई गई सारी कहानियां रिसर्च और सोर्स के आधार पर तैयार हो गई हैं। ये कंटेंट सिर्फ मनोरंजन और जानकारी के लिए है। हम किसी को भी भूतिया या अपराधिकृत घाटा की सत्यता की गारंटी नहीं देते। ये चैनल किसी भी धार्मिक, सामाजिक या व्यक्तित्व भावनाओं को इस अवसर पर रखने का इरादा नहीं रखता। कृपया इसे एक कल्पना या जानकारी के रूप में देखें। स्पेन गोस्ट केस। आज हम आपको एक ऐसे भूतिया केस के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी पुलिस ने खुद जांच की। इस केस में सस्पेक्ट एक भूत था। अब पुलिस के लिए यह एक चैलेंज था, क्योंकि उन्हें उस भूत को सामने लाना था। स्पेन का मैड्रिड शहर फुटबॉल के लिए जाना जाता है। इसी शहर में एक ऐसा अजीबोगरीब केस लोगों ने देखा जो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। कहानी मैड्रिड की एक 18 साल की लड़की एस्टेफनिया गुतियरेस लाजारो की है, जो स्पेन के मैड्रिड में अपने माता-पिता के साथ वयेकस में स्थित एक अपार्टमेंट में रहती थी। एस्टेफनिया की जिंदगी में 18 साल के पहले तक सब कुछ ठीक था, लेकिन कॉलेज जाने के बाद अचानक उसके बर्ताव में बदलाव आने लगा। वह अपने भाई को देखकर गुर्राने लगती थी, तो कभी सांप के जैसे हिस हिस की आवाजें निकालने लगती थी। दीवारों को नाखून से नोचने लगती थी। उसकी इस हरकतों से घरवाले परेशान रहने लगे। माँ बाप को एक दिन पता चला कि एस्टेफनिया तंत्र मंत्र और काला जादू की किताबें पढ़ती है। ये सारा मामला 1990 का था। अगस्त 1991 में एस्टेफानिया की हालत और भी ज्यादा खराब होती गई और तभी उसे मैड्रिड के एक सरकारी अस्पताल में ले गए और 3 हफ्ते तक इलाज चलने के बाद भी डॉक्टरों को कोई बीमारी दिखाई नहीं थी। एक दिन एस्टेफानिया के माँ बाप को पता चला कि उसकी मौत हो गई। रिपोर्ट में भी केवल यही लिखा गया कि दिल की धड़कन रुकने से एस्टेफेनिया की मौत हो गई। एस्टेफेनिया की मौत के 1 हफ्ते बाद उसके घर वालों ने एक अजीब चीज गौर की। जब उन्होंने एस्टेफेनिया का कमरा खोला तो देखा कि चादर जमीन पर पड़ी है, चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी हैं। उन्हें यह चीज थोड़ी अजीब तो लगी, मगर वापस उन्होंने सब ठीक कर दिया। 2 से 4 दिन बाद जब फिर से कमरे का दरवाजा खोला तो फिर से वही चीजें उन्हें देखने को मिली जो उस दिन देखा था। इस बार तो मानो उनके होश ही उड़िड्डीएच गए। उन्होंने पाया कि एस्टेफानिया के कमरे से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थीं। इसके अलावा जब उन्होंने दीवार पर नाखूनों के नए निशान देखे, अब उन्हें यकीन हो गया कि जरूर कुछ तो ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। घर वालों ने एस्टेफानिया के कमरे के दरवाजे को नट बोल्ट लगाकर बंद कर दिया। अगले दिन फिर से कमरे से वही आवाजें आने लगी और माँ माँ कहकर कोई पुकार रहा था। इस बार कमरे में जो नट बोल्ट लगाए थे वो सारे के सारे निकल गए और दरवाजा भी अपने आप खुल गया था। जब एस्टेफानिया के माँ बाप ने नेबर्स से इस बारे में बात की तो नेबर्स ने भी बताया कि उन्हें भी रात में घर से आवाजें सुनाई देती हैं। उसके बाद जब कुछ नेबर्स ने हिम्मत की और रात एस्टेफानिया के घर पर रुके तो उन्होंने भी वही चीजें देखी और महसूस की। एस्टेफेनिया की मौत को 15 दिन से ज्यादा हो गए थे। तभी अचानक एस्टेफेनिया के कॉलेज की टीचर उसके घर पहुंची और बताया कि उसकी दोस्त के एक बॉयफ्रेंड की बाइक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिसके बाद एस्टेफेनिया की दोस्त डिप्रेशन में चली गई। एस्टेफेनिया अपनी इस दोस्त के बढ़े करीब थी। टीचर ने आगे बताया कि एक दिन जब वो स्कूल के पिछले हिस्से में गई तो उसने देखा कि 4 लड़कियां, जिनमें एक एस्टेफेनिया थी और दूसरी उसकी वही दोस्त जिसके बॉयफ्रेंड की मौत बाइक एक्सीडेंट में हो गई थी, एक बोर्ड में कुछ कर रही थी। बोर्ड एक ऊपर एक गिलास उल्टा कर रखा हुआ था और एक एक करके उस गिलास पर अंगुलियां रख रही थी। जब एस्टेफानाया ने अपनी अंगुलियां गिलास पर रखी तो वो गिलास हवा में तैरने लगा। इसके बाद टीचर ने उन सब लड़कियों को डांटा और उस बोर्ड को तोड़ दिया। जब नन ने उनसे बात की तो पता चला कि एस्टेफनिया भूत से बात करती थी और बाइक एक्सीडेंट में मृत उस लड़के से भी बात की। उसके बाद अचानक एक सफेद धुएं का गुब्बार सा आया और वो सीधे एस्टेफेनिया की नाक से होते हुए उसके शरीर में चला गया। ये बातें सुनकर एस्टेफनिया के घर वाले और भी डर गए। घर वालों ने फिर से उसका कमरा खोला और पाया कि एस्टेफानिया की तस्वीर जमीन पर पड़ी थी। पिता ने जब उस तस्वीर की तरफ देखा
तो पाया कि स्टेफानिया के चेहरे पर आग लगी हुई है। उन्होंने फिर से स्टेफानिया के कमरे को लॉक कर दिया। अगली रात ऐसा कुछ हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ। उस रात स्टेफानिया की मां जब सो रही थी तो उसको लगा कि कोई उसके ऊपर चारेच के बैठ गया है और उसका गला दबा रहा है। उन्होंने अपने आप को उस अदृश्य ताकत से छुड़वाने की बहुत कोशिश की और काफी देर बाद उस चीज को अपने शरीर से हटाया। इसके बाद रात 3 बजे के करीब पुलिस को कॉल किया गया। इस दौरान पुलिस के चीफ जॉस पेड्रो के साथ 4 और सहयोगी पुलिस अफसर मौजूद थे। पुलिस अफसरों को भी ठंडी हवाएं और अजीब आवाजें सुनाई दी। स्टेफेनिया के कमरे में घुसते ही पाया कि तेज हवाएं चल रही हैं, लेकिन बाहर सब शांत था। पुलिस वालों ने स्टेफेनिया के घर वालों को समझाया और चली गई, लेकिन पुलिस के दिमाग में यही सवाल घूमता रह गया कि आखिर माजरा क्या है। अगले दिन फिर पुलिस उनके घर पहुंची तो पिता ने बताया कि वो अपने छोटे बेटे को राइट साइड वाले बेड पर सुलाते हैं, तो वो हवा में उछलकर लेफ्ट साइड वाली बेड पर चला जाता है। जब पुलिस एस्टेफानिया के कमरे में पहुंची तो देखा कि जीसस की फोटो उलटी पड़ी है। ये सारी बातें पुलिस की रिपोर्ट में दर्ज है। ये खबरें मीडिया में आई। पुलिस ने इंटरव्यू भी दिया। करीब 1 महीने तक इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस को जब कुछ नहीं मिला तो पुलिस ने उन्हें घर छोड़ने का मशवरा दिया और उन्होंने उस घर को खाली कर दिया। घर बदलते ही यह सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज खत्म हो गई। इस घटना पर एक फिल्म भी बनी जिसका नाम वेरोनिका है।